हेलो बच्चों, देखिए अभी हम लोग क्लास 11 इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र में मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। चैप्टर 10 का नाम है रोजगार। चैप्टर 10 में हम लोग रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला सवाल है 1 नंबर, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। क्या बोला? भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो अदृश्य बेरोजगारी यानी छुपी हुई बेरोजगारी। देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में भारत में बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, बहुत सारे लोग बेरोजगार होते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता है, छुपी हुई होती है, दिखाई नहीं देती है, जिसे कहेंगे छुपी हुई यानी अदृश्य बेरोजगारी। 1 का सही उत्तर 2 नंबर होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 2, पूर्ण रोजगार से बढ़ती है राष्ट्रीय आय। जब सबको रोजगार मिलेगा, पूर्ण रोजगार होगा, तो उससे बढ़ेगा देश का राष्ट्रीय आय, कुल आय में वृद्धि होगी। आगे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, जब इंजीनियरिंग डिग्री प्राप्त व्यक्ति लिपिक यानी टाइपिस्ट का कार्य करता है तो इसे कहेंगे अल्प रोजगार। जब कोई लड़का व्यक्ति इंजीनियरिंग डिग्री प्राप्त करेगा या प्राप्त किया है और वह व्यक्ति लिपिक यानी टाइपिस्ट का काम करता है तो उसे कहेंगे अल्प रोजगार। यानी वह जिस तरह का पढ़ाई किया है, जिस तरह का डिग्री प्राप्त किया है, जिस तरह का वेतन मिलना चाहिए उस तरह का उसको काम नहीं मिला, उस तरह का उसको वेतन नहीं मिल रहा है, तो वो जो लिपिक या टाइपिस्ट का काम कर रहा है करेगा वह कहलाएगा अल्प रोजगार। यानी वो कुछ रोजगार कर रहा है, कुछ कमाई कोई काम कर रहा है, उसे कहेंगे अल्प रोजगार। उसके पढ़ाई डिग्री के बराबर उसको रोजगार नहीं मिला, उसे अल्प रोजगार कहा जाएगा। आगे देखिए सवाल नंबर 4, श्रम बल एवं कार्य बल का अंतर होता है। देखिए श्रम बल एवं कार्य बल दोनों में अंतर होता है, बढ़िया से समझिएगा। श्रम बल मतलब एक क्षेत्र का जितना लोग कार्य कर सकता है, जो श्रमिक है, जो काम कर सकता है, उसे श्रम बल कहेंगे, उसे श्रम बल कहेंगे जो काम कर सकता है, जो श्रमिक है। लेकिन कार्य बल क्या होता है? श्रम बल में से जो वर्तमान में वास्तव में कार्य कर रहा है। श्रम बल में, श्रमिक में जो वर्तमान में वास्तव में कोई कार्य कर रहा है, कार्य में लगा हुआ है, तो उसे कार्य बल कहेंगे। श्रम बल जो काम कर सकता है, कार्य बल जो वर्तमान में वास्तव में कार्य कर रहा है। तो दोनों में क्या अंतर होगा? दोनों में अंतर होगा बेरोजगार श्रम। श्रम बल कुल श्रमिक का संख्या, कार्य बल कुल कार्य करने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो उसका अंतर क्या बचेगा? बेरोजगार श्रम जो काम नहीं कर रहा है, जो श्रमिक है लेकिन काम नहीं कर रहा है, उसे कहेंगे बेरोजगार श्रम। आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, वास्तविक श्रम शक्ति की माप है। वास्तव में श्रम शक्ति की माप क्या है? कार्यबल। जो श्रमिक रियल में वास्तव में वर्तमान में कार्य कर रहा है उसे कार्यबल कहेंगे। तो वास्तविक श्रम शक्ति की माप क्या होगा? कार्यबल। जो श्रमिक वर्तमान में वास्तव में कार्य कर रहा है उसे कार्यबल कहते हैं। देखिए नीचे लिख दिए हैं, श्रम बल जो कार्य कर सकता है, कार्यबल जो कार्य कर रहा है, दोनों में अंतर है। जो कार्य कर सकता है उसे श्रम बल श्रमिक कहेंगे, लेकिन उसमें से वर्तमान में वास्तव में जो कार्य कर रहा है, कार्य में लगा है, उसे कार्यबल कहेंगे। आगे देखिए, आगे है सवाल नंबर 6, 2001 की जनगणना में महिला श्रमिकों की प्रतिशत दर थी लगभग 25%। याद रखिएगा 2001 की जनगणना में महिला श्रमिकों की प्रतिशत दर थी लगभग 25%। आगे देखिए 7 नंबर, भारत में संगठित क्षेत्र के रोजगार में सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान है 70%। ठीक है, सरकार का भारत में संगठित क्षेत्र के रोजगार में सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान है लगभग 70%। 7 का 3 नंबर होगा 70%। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, रोजगार की प्रकृति के अनुसार श्रमिकों का अधिक भाग निम्न रूप का है। नियमित वेतनभोगी, डेली बेसिस पर काम करने वाला, रोज कमाओ रोज खाओ, इस तरह का है। ठीक है, रोजगार की प्रकृति के अनुसार अधिकतर श्रमिक, अधिकतर लेबर जो है रोज कमाता है, डेली बेसिस पर नियमित प्रतिदिन काम करता है। ठीक है, नियमित वेतनभोगी पर। आगे देखिए, आगे 9 नंबर क्वेश्चन है, SHG है एक स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो भी वर्तमान में सभी गांवों में चलता है। ठीक है, स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG, जिसके द्वारा आप पूंजी या धन कर्ज में, उधार में ले सकते हैं, अपना आय रोजगार व्यापार कर सकते हैं, जिसमें हफ्ता हफ्ता महीना महीना पैसा आपको
थोड़ा थोड़ा कम कम करके चुकाना पड़ता है। यह समूह महिलाओं द्वारा चलाई जाती है, स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, नरेगा में कितने दिनों का रोजगार प्रावधान है? 100 दिनों का। नरेगा में सरकार द्वारा 100 दिनों का रोजगार देने का गारंटी दिया जाता है। ठीक है, सरकार 100 दिनों का रोजगार देने का गारंटी लेता है नरेगा के तहत। ठीक है, नरेगा में 100 दिनों का रोजगार देने का सरकार द्वारा प्रावधान है। आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, एक ऐसी स्थिति जिसमें श्रमिक वर्तमान मजदूरी दर पर काम करने को तैयार है परंतु उसे काम नहीं मिलता है, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अनैच्छिक बेरोजगारी, यानी बेरोजगारी कह सकते हैं। जो श्रमिक काम करने के लिए वर्तमान मजदूरी दर पर तैयार है लेकिन उसे काम नहीं मिलता है, काम नहीं मिल रहा है, तो उसे कहेंगे बेरोजगारी, अनैच्छिक बेरोजगारी, ना चाहते हुए बेरोजगार है। बेरोजगारी दो किस्म का होता है, एक ऐच्छिक, एक अनैच्छिक। ऐच्छिक में क्या होता है? आपको काम करने का मन नहीं है, अर्थव्यवस्था में काम है, रोजगार है, लेकिन आपको काम पसंद नहीं है, काम का मजदूरी दर पसंद नहीं है, अपने इच्छा से आपको काम करने का मन नहीं है, अपने इच्छा से आप बेरोजगार हैं, इसे कहेंगे ऐच्छिक बेरोजगारी। लेकिन अनैच्छिक में क्या होता है? आप काम कर सकते हैं, आपको काम करने का इच्छा है, आपको वर्तमान बाजार की प्रचलित मजदूरी दर पसंद है लेकिन काम ही नहीं है, आपको काम ही नहीं मिल रहा है, रोजगार ही नहीं मिल रहा है, तो उसे कहेंगे ना चाहते हुए बेरोजगार, अनैच्छिक बेरोजगारी। ऐच्छिक में रोजगार है, काम है, लेकिन काम पसंद नहीं है, वेतन पसंद नहीं है, आपको अपने से काम करने का मन नहीं, अपनी इच्छा से आप बेरोजगार हैं, ऐच्छिक। अनैच्छिक में ना चाहते हुए काम करने का मन है, शक्ति भी है, काम कर सकते हैं, काम पसंद भी है, वर्तमान मजदूरी दर पसंद भी है, जो रेट चल रहा है मजदूरी दर, लेकिन काम ही नहीं है, रोजगार ही नहीं है, तो उसे कहेंगे अनैच्छिक बेरोजगारी, ना चाहते हुए बेरोजगार। आगे देखिए 12, मनरेगा का संबंध है। मनरेगा मतलब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। क्या बोले? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये 2005 में पारित हुआ था और 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था। मनरेगा का संबंध है रोजगार से। मनरेगा में सरकार द्वारा 100 दिनों का रोजगार देने का प्रावधान है। आगे देखिए AAY का पूर्ण रूप है। AAY का फुल फॉर्म पूर्ण रूप होता है अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना, जिसके तहत APL और BPL परिवार के लोगों को डीलर घर से, ठीक है, मुफ्त राशन वितरण प्रणाली से अनाज राशन दिया जाता है। अंत्योदय अन्न योजना AAY का फुल फॉर्म है, जो शुरुआत हुआ था 25 दिसंबर 2000 से। 25 दिसंबर 2000 से। आगे देखिए 14, पूंजी की कमी, तकनीकी पिछड़ापन एवं बेरोजगारी सामान्यतः पाए जाते हैं भारत जैसे अल्प विकसित देश में, विकासशील देश में। याद रखिएगा, पूंजी का कमी, तकनीकी पिछड़ापन, बेरोजगारी सामान्यतः पाए जाते हैं भारत जैसे अल्प विकसित विकासशील देश में। आगे देखिए 15 बोल रहा है बल संभावित श्रम शक्ति की माप है। कार्यबल, वास्तव में श्रम शक्ति का माप क्या है? तो जो वर्तमान में वास्तव में कार्य कर रहा है उसे कार्यबल कहते हैं। यानी कार्यबल संभावित श्रम शक्ति की माप है, यानी श्रमिक में इतना लोग कार्य कर रहा है, उसे कार्यबल कहेंगे। आगे देखिए 16, बेरोजगारी के प्रकार हैं। मौसमी बेरोजगारी, जो कृषि क्षेत्र में पाया जाता है। आगे देखिए, आगे है औद्योगिक बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, बेरोजगारी के सभी प्रकार हैं, औद्योगिक बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, छुपी बेरोजगारी, सब बेरोजगारी का प्रकार है। आगे देखिए 17, शहरी क्षेत्रों में मुख्यतः पाई जाती है खुली बेरोजगारी यानी शिक्षित बेरोजगारी। वहां पर आपको शहर में बेरोजगारी दिखाई देगा, लोग घूमेगा, लोग काम खोजता है शहर में, लेकिन गांव में बेरोजगारी समझ में नहीं आएगा, छुपा हुआ रहता है, दिखाई नहीं पड़ता है। बेरोजगार है लेकिन दिखाई समझ में नहीं आ रहा है, दिखाई नहीं पड़ रहा है। शहर में लोग घूमता है, रोजगार काम खोजता है, तो उसे कहेंगे खुली बेरोजगारी। कम वेतन पर भी काम करने को तैयार होता है शहर में, उसे कहेंगे खुली या शिक्षित बेरोजगारी। आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? छुपी हुई बेरोजगारी। कृषि क्षेत्र में किसान को 12 महीना में 12 महीना काम नहीं मिलता है। जो महीना में जिस फसल उगने का है वो फसल उगा तो काम मिला, रोजगार मिला। बाकी 12 महीना में मान के चलिए कि 8 महीना 10 महीना काम मिलता है, बाकी आपका 4-5 महीना 6 महीना किसान बेरोजगार रहता है। इसे कहते हैं छुपी बेरोजगारी, जो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। 12 में 12 महीना काम नहीं मिलता है, कुछ महीना मिलता है तो कुछ महीना नहीं भी मिलता है।
ठीक है, इसे कहेंगे छुपी हुई बेरोजगारी, जो ग्रामीण क्षेत्र के कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। आगे देखिए सवाल नंबर 19 भारतीय संसद द्वारा राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया था? पारित किया गया था 2005 में, लागू हुआ 2 फरवरी 2006 में। ठीक है, मनरेगा जो है, मनरेगा भारतीय संसद द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में पारित किया गया था और लागू 2 फरवरी 2006 से हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में। फिर मिलेंगे अगले इकोनॉमिक्स की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।